हेलो फ्रेंड्स, दिस अनीस, योर होस्ट एंड योर दोस्त। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें कवर करना है। देखना असल में ये है, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई न्यू कमर कोई एक्सरसाइज करता है, स्टार्ट करता है, तो वो वेट को कैसे आगे लेकर जाए, कैसे वो धीमे धीमे करके अपने वेट को बढ़ाए कि वो अपनी पीक तक पहुंच पाए और अपने मसल्स को प्रॉपर लोड भी वो दे सके। फॉर एग्जाम्पल, वो बेंच लगाता है या बारबल कर्लिंग परफॉर्म करता है, तो उसके दिमाग में रहता है कि वो सारे वेट को इक्वली डिवाइड कर ले और धीमे धीमे अपने पीक तक पहुंच जाए। पर ये तरीका थोड़ा सा गलत है, रॉन्ग है। सपोज़ आपने 5 की वेट से स्टार्ट किया, फिर धीमे धीमे उसमें आप 2.5 की या 5 की वेट को ऐड करते गए, तो अपनी पीक तक पहुंचते पहुंचते आप बहुत थक जाएंगे। ये एक बहुत ही टायर्ड कर देने वाली सिचुएशन आपके लिए बन जाएगी। तो सबसे पहले आप ये समझ लेंगे, जो आप 4 सेट या 5 सेट या 3 सेट आप लगाने जा रहे हैं, वो असल में होते कैसे हैं। इसमें जो पहला सेट आपका होता है वो होता है आपका प्रिपरेशन सेट, जस्ट टू प्रिपेयर योर माइंड एंड योर बॉडी कि आज आपको करना क्या है, कौन सी मसल्स को आपको लोड देना है। उसके बाद फिर आपका दूसरा सेट आपका होता है वार्म अप सेट। ये दोनों सेट, पहला और दूसरा, यानी कि प्रिपरेशन और वार्म अप सेट, इनिशियली इन दोनों सेटों में आप लाइट वेट का ही यूज़ करेंगे। अब बाकी के जो 2 सेट बचे वो हैं हमारे वर्किंग सेट, बॉडी को एक्चुअली इम्पैक्ट करने वाले हैं, जो हमारी बॉडी को एक्चुअली कुछ बेनिफिट्स पहुंचाने वाले हैं, ठीक है, जिनमें हमें लोड को लेना है। तो अब हमें करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आज कर्लिंग मारनी है 40 kg, ठीक है, या 45 kg। तो मैंने 5 किलो की मेरे पास बार है, रॉड है, ठीक है, मैंने 5-5 की उसमें दोनों प्लेट लगाई हुई हैं, एक साइड, ठीक है, ईच साइड। अब 15 किलो वेट हो गया है ना। पहले साइड में मैंने वार्म साइड अपना कर लिया उससे, या प्रिपरेशन साइड में कर लिया उससे। दूसरे साइड में मैंने किया प्रिपरेशन साइड, वार्म साइड, तो उसमें मैंने 5-5 की और ऐड कर ली, तो 15 और 10 25 किलो हो गया, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे ही फिर 5 की ऐड करूँगा तो 35 किलो हो जाएगा, और फिर 5 की ऐड करूँगा तो वो 45 किलो हो जाएगा, जो मेरा पीक है। इस तरह से अगर मैं करता हूँ तो सही है। लेकिन अब लोग करते क्या है कि पहले साइड में लगाएंगे 5-5, फिर 2.5 की बढ़ाएंगे, फिर 2.5 की और बढ़ाएंगे, फिर 2.5 की और बढ़ाएंगे। तो मालूम पड़ता है एक तो वो अपने पीक वेट तक पहुंच ही नहीं पाते, और अगर पहुंचते भी हैं तो तब तक वो बिल्कुल थक चुके होते हैं, टायर्ड हो चुके होते हैं, तो उनसे वो वेट नहीं लगता, वो उसको लगाने के लिए कैपेबल नहीं रहते, ठीक है। तो अब हमें करना ये है कि जब भी हम वेट लगाएंगे तो हमें उस रेशो में वेट बढ़ाना है कि हम अपनी पीक तक जल्दी से पहुंच जाएं, है ना। अब और हम इतने थके भी नहीं कि वो जो हमारा पीक वेट है वो हमसे ना उठ पाए, ठीक। तो अब हमें करना ये होगा उसके लिए कि हम जब पहले सेट में लगाया, 5-5 की प्लेट डाली, दूसरे सेट में मैंने 5 प्लेट्स को उतारा और 10 की प्लेट लोड कर दी, ठीक है, यानी कि वो हो गया हमारा 10 और 10 भी 25 किलो वेट। तीसरे सेट में मैंने उसमें 5-5 की और ऐड कर दी, तो हो गया 35 किलो वेट, और चौथे सेट में 5-5 और ऐड कर दी, तो हो गया 45 यानी 45 किलो वेट। तो इसलिए मेरी लास्ट कैपेबिलिटी है, जो आज मुझे वेट लगाना है, जो मेरा मकसद है लगाने का, ठीक है, तो उससे मैं जल्दी से अपने पीक पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा, एक बात और कंसेप्ट में इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग सेट लगाते हैं, कोई वर्कआउट हम शुरू करते हैं, तो उसमें लोग ये समझते हैं कि जैसे मैंने अगर मान लो फॉर एग्जांपल जल्दी से वेट बढ़ा दिया है ना, तो मैंने 5 के ऊपर 10 की डाल दी, फिर 15 की डाल दी, इस तरह से मैं वेट जल्दी गेन कर गया, तो मालूम पड़ा कि मैं अपने थर्ड साइड में ही अपने पीक पर पहुंच गया, तो मैं चौथे साइड में क्या लगाऊंगा। तो ये देखिए, ये सोच बिल्कुल आपकी गलत है। अगर आप पीक पर पहुंच भी जाएंगे, मान लो फॉर एग्जांपल आज आपका मूड नहीं है, आपके अंदर बॉडी में एनर्जी कम है, आपसे वेट नहीं उठ पा रहा है, तो अगर आप जल्दी से तीसरे सेट में अपने पीक पर पहुंच गए, आपसे वो आपका फेलियर हो गया, तो उसके ज़रूरी नहीं कि आप वेट बढ़ाएं ही बढ़ाएं, उसी वेट से आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। अपने फोर्थ सेट को भी आप उसी वेट से, जो आप जिससे आपने थर्ड सेट लगाया है, उसी वेट से आप कैरी ऑन कर सकते हैं, राइट। चलिए, एक कंसेप्ट ये हुआ। एक और कंसेप्ट है मेरे पास जिसे मैं क्लियर करना चाहूँगा, और वो ये है कि कर्लिंग के हिसाब से या बेंच के हिसाब से जो वेट हम मार रहे हैं, तो उससे आगे हम अपने डंबल कर्लिंग में या डंबल फ्लाई में हम कितना वेट लगाएं जो हमारे लिए सही रहे, जो हम लगा पाएंगे, राइट। तो देखिए, आप समझिए, जितना बेंच में आप वेट मार रहे हैं, है ना, उसका ऑलमोस्ट 25% ईजीली आप डंबल फ्लाई में मार सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे आपने बेंच मारी 100 kg की, तो उसका 25% यानी कि 25 किलो का डंबल आप फ्लाई में ईजीली यूज़ कर सकते हैं। सेम ही हमारा बाइसेप्स कर्लिंग के लिए भी होता है। चलिए आपको दिखा देते हैं एक बार। जैसे अब हमें बाइसेप्स कर्लिंग या बारबल कर्लिंग जिसे हम बोलते हैं, हमें ये परफॉर्म करनी है ना। तो अब जैसे इस तरह से हम लोग इसमें वेट बढ़ाते हैं धीमे धीमे, जैसे मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाया कि इतना ज़्यादा धीमे वेट नहीं बढ़ाना है कि आप अपने पीक तक ना पहुँचे। ये बार है, इसमें मैंने 5-5 की वेट डाल रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं,
इसी में अगर लाइक जैसे मैं 45 kg लगाना है और मैं अगर ढाई ढाई की वेट दोनों साइड पर बढ़ाता जाऊँगा धीमे 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 धीमे, तो 4 सेट में मैं अपने पीक पर नहीं पहुँच पाऊँगा। और अगर मैंने बाद में वेट एकदम से बढ़ा भी लिया तो मैं तब तक इतना थक चुका हूँगा कि मैं अपने लास्ट वेट को उठाने के लिए कैपेबल नहीं होऊंगा। तो इसलिए पहले तो मैंने आपको बताया था पहले कि वेट को उठाना कैसे, बढ़ाना कैसे वेट को, ठीक है। तो आपको उसी रेशियो में इस तरह से वेट बढ़ाना है कि आप लाइक 2 सेट आपके लाइट वेट से हो जाएंगे। आपका पहला आपका वार्म अप सेट और प्रिपरेशन सेट, ठीक है, 2 सेट। और पर इन दोनों सेटों में भी आपको लाइट वेट भी उतना रखना है कि जो आपके रेशियो के हिसाब से सही हो, कि जितना वेट आपको लास्ट तक पीक तक पहुंचना है, ठीक है। लाइक जैसे अब आपको 45 kg लास्ट पीक पर पहुंचना है और आप स्टार्टिंग में ही 5 किलो या 10 किलो सिर्फ वेट उठाकर अपनी एनर्जी को वहाँ वेस्ट करते रहेंगे, तो आपसे जो आपके आने वाले 2 वर्किंग सेट हैं उनमें वेट नहीं उठेगा। आप कैपेबिलिटी अपनी खो चुके होंगे क्योंकि आप टायर्ड हो चुके होंगे, आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड पैदा हो जाएगा, तो आप वेट नहीं मार पाएंगे, राइट। तो इसलिए फिर आपको इस तरह से वेट बढ़ाना है कि फिर जब 3rd सेट और 4th सेट आपका आए तो आप ऑलमोस्ट 35 kg या और फिर लास्ट में 45 kg को कैरी कर सकें, ताकि आपके मसल्स को आपको प्रॉपर लोड दे पाएँ, अपनी पीक पर आप पहुँच पाएँ, राइट। चलिए वापस अब हम अपने उस दूसरे कंसेप्ट पर बात करते हैं जो अभी हमने शुरू किया था कि हमें किस रेशो में कितना वेट उठाना है। लाइक जैसे हमने बताया कि अगर हम बेंच प्रेस मार रहे हैं तो उस बेंच प्रेस का 25% है, जितने भी हम बेंच मारते हैं उसका हम 25% बहुत इजीली अपने फ्लाई में यूज़ कर सकते हैं। सेम यहाँ कर्लिंग पर भी हमारा रहता है कि अगर हम लोग कर्लिंग में 45 kg या 50 kg फॉर एग्जांपल हम लोग वेट मार रहे हैं, तो हम लोग 50 kg का 25 से 30% यानी 12.5 से 15 किलो के डंबल को आराम से ईजिली डंबल कर्लिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें अपने आर्म्स पर अपने मसल्स पर प्रॉपर लोड चाहिए तो। और अगर इन केस के हम लोग इतना वेट नहीं ले पा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। बट हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी फॉर्म को ख़राब कर लीजिए, अननेसेसरी अपनी बॉडी को आप लोड दीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है तो ही आप अपने आप को आप स्ट्रेच करने की कोशिश करें और अपने पीक तक पहुँचने की कोशिश करें। बट हाँ, ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो अपने पीक तक फिर आप कभी पहुँच नहीं पाएंगे। अगर आप हमेशा लाइट वेट में ही रहेंगे तो फिर आप लाइक अपने पोस्चर भी आपका सही चल रहा है बट स्टिल आप लाइट वेट लगा रहे हैं, तो आप जहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके बियॉन्ड आप कभी जा नहीं पाएंगे। उसके बियॉन्ड आप जब आपको जाने के लिए बस आपको ख्याल ये रखना है कि आप अच्छे से वेट भी लें, यानी कि अपना ऑप्टिमम वेट, बिल्कुल जो ऑप्टिमम वेट आपके लिए, यानी कि जो आपकी बॉडी आपको कैपेबल भी है, अलाउ भी करती है और आपका पोस्चर ख़राब भी ना हो, कोई इंजरी भी आपको उससे ना हो, तो उतना आप वेट ज़रूर यूज़ करें। बट हाँ, ख्याल रखें कि आपको कोई इंजरी ना दे, कोई इससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज की वीडियो का जो मेन मकसद है, गोल है हमारे बनाने का, बस वो आपको ये सिखाना है कि लाइक जब 4 सेट हम लगा रहे हैं या 3 सेट हम लगा रहे हैं तो वो सेट असल में है क्या। लाइक हम 4 सेट लगा रहे हैं तो पहला सेट हमारा है आपका लाइक प्रिपरेशन सेट, हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को मेंटली एंड फिजिकली दोनों तैयार करना कि आज हमें क्या करना है और कितना वेट हमें उठाना है, कौन से मसल्स को हमें लोड देना है, राइट। और दूसरा सेट हमारा वार्म अप सेट हो गया, है ना। इन दोनों को हम थोड़ा सा लाइट वेट से स्टार्ट करेंगे, पर इसके बाद हम हैवी जाएंगे ताकि हम अपने पीक तक पहुंच पाएँ, अपने मसल्स को प्रॉपरली लोड दे पाएँ, ठीक है, हम उनको प्रेशराइज कर पाएँ, मसल्स को ग्रो कर पाएँ, राइट। तो पहला कंसेप्ट था। दूसरा है कि हमें लाइक मैंने बताया कि नॉट इक्वल वेट, यानी कि आपको ये नहीं कि आप लाइक जैसे आपने स्टार्टिंग में बुलाया 2-2 किलो वेट, तो आप वो 2-2 किलो वेट ही लेकर आगे बढ़ाएंगे तो आप अपने पीक तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। और जब पीक तक नहीं पहुँचेंगे तो अपनी लिमिट्स को आप कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे और कभी भी आपको वो गेन नहीं हो पाएगा जो आप डिज़र्व करते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया 25% वाला कंसेप्ट। उसमें क्या था, उसमें ये था कि लाइक जितना आप बेंच लगा रहे हैं, जितना आप करने लगा रहे हैं, उसका 25% आप डंबल फ्लाई में या 25 to 30% डंबल कर्लिंग में ईजीली आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक बात आपको ये बताया कि अपना पोस्चर और अपनी फॉर्म अननेसेसरी ख़राब नहीं करनी है। वेट लगाना ज़रूर है बट उतना जो आपकी बॉडी आपको अलाउ करे, जो आपके लिए ऑप्टिमम वेट है, ठीक है। गो बियॉन्ड बट विथ राइट पोस्चर, ठीक है। अननेसेसरी अपने आप को कोई लाइक चोट नहीं देनी, कोई इंजरी नहीं देनी। ये ना हो कि मतलब आप वेट बनाने चक्कर में अपने पोस्चर को भी, फॉर्म को आप ख़राब कर लें। फॉर्म भी ख़राब नहीं करनी है, तो ये भी ख्याल रखना है कि आप लोग अपनी पीक पर ही पहुँच पाएँ, राइट। और इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत उन लोगों को है जो ये समझते हैं कि लाइक जैसे मुझे 4 या 5 सेट किसी चीज़ के मारने हैं, तो क्योंकि सेट ज़्यादा हैं इसलिए मैं शुरू से आखिर तक बहुत लाइट करके वेट बढ़ाऊंगा और तीसरे चौथे सेट में भी मतलब लाइट वेट ही रहेगा। तो फिर पीक पर आप कब पहुँचेंगे? जितना आप एफ़र्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सब आपके लिए वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स है, बिकॉज आपने अपनी बॉडी को उतना लोड दिया ही नहीं जितने के लिए आप कैपेबल थे।
तो इसलिए वेट ये सोच कर ना बढ़ाएं कि सेट ज़्यादा है तो वेट को मैं धीमे धीमे बढ़ाऊँ, बल्कि आप ये कर सकते हैं कि वेट को आपने स्टार्टिंग में लाइट रखा 1 या 2 सेट में, उसके बाद तीसरे और चौथे सेट में प्रॉपर वेट आप यूटिलाइज करिए, उसको प्रॉपर वेट लोड करिए, लिफ्ट करिए, ताकि बॉडी को अपनी इम्पैक्ट दे पाएँ। अगर लाइक उसके बाद अगर आपको रियलाइज़ होता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको 5 सेट मारने हैं और 3 सेट में ही आप पीक पर पहुंच गए, तो चौथे और पाँचवें सेट में कोई ज़रूरी नहीं है आप वेट बढ़ाएं ही बढ़ाएं हर बार। आप ना बढ़ाएं, उसी वेट से आप दोबारा अपने आप को रिपीट कर सकते हैं। लाइक जैसे 3 सेट में आपने जो वेट लगाया उसी से आप चौथा सेट लगा लीजिए, अगर नहीं उठ रहा है उसके आगे तो 5वां भी उसी से रिपीट कर लीजिए। बॉडी अलाउ करती है तो बढ़ाइए, नहीं अलाउ करती तो वो वेट आपको रिपीट कर सकते हैं बार बार। ठीक है, तो ये ना सोचें कि अगर मैंने वेट लाइक स्टार्टिंग में तीसरे सेट में बढ़ा दिया या दूसरे सेट में बढ़ा दिया तो मैं आगे कैसे बढ़ाऊँगा। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर सेट में वेट बढ़ाएं ही बढ़ाएं, बढ़ाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि अपने ऑप्टिमम वेट तक आप पहुंच जाएं, वहाँ तक पहुंच जाएं जहाँ तक आपको पहुंचना चाहिए, जो आप मसल्स को प्रॉपर लोड दे, उनको प्रेशराइज करे, ठीक है, उनका जो ब्लड फ्लो है आपके उसको बढ़ा दे, ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से ट्रेन हो पाएँ, राइट, और ग्रो कर पाएँ। तो उतना वेट तो लगाना नेसेसरी बनता ही बनता है, बट ख्याल रखें कि आपका पोस्चर और आपकी फॉर्म बिल्कुल सही रहे। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।